तो सभी प्रिय मित्रों, नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी फ्रॉम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले तो बधाई कि सीआईएसएफ में एक बार फिर से बहुत बड़ी भर्ती यहाँ पे आके जो आ चुकी है। ये जो भर्ती है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और इस भर्ती के लिए जो भी चीजें रहेगी, सारी चीजें यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। वो चाहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का हो, ड्राइविंग लाइसेंस का हो, क्लोजिंग डेट का हो, एक्सपेंस सर्टिफिकेट का हो। भी इसमें एक्सपेंस सर्टिफिकेट भी आपको पता होगा 3 साल के लिए मांगा गया है। पिछली बार क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, फिजिकल के लिए क्या है, ड्राइविंग टेस्ट के लिए क्या है, एडमिट कार्ड किस बिहाफ पे इसमें जारी होंगे, सारी चीजों पे थोड़ा सा डिस्कशन में वन बाय वन करते हैं। क्योंकि पिछली बार की भर्ती को है बड़े स्तर पे जो यहाँ पे कंडक्ट करवाया था, और काफी अच्छी तरीके से हमने बच्चों को तैयारी करवा के भी भेजा था, तो हमें पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहली बात तो आप देख पा रहे हैं, ये जो भर्ती है, इसकी जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म है वो 3 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगी, वो 4 मार्च 2025 से तक भरे जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके पास में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपकी कोई योग्यता है, आपकी एज लिमिट है, आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या अनुभव का कोई भी है, या अन्य कोई भी अगर कास्ट का सर्टिफिकेट है, वो 4 मार्च 2025 यानी कि इस क्रुशियल डेट से पहले पहले का आपके हाथ में होना चाहिए। क्लोजिंग डेट 4 मार्च है, इसीलिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके पास में 4 मार्च तक का ही टाइम होगा। केवल इसमें मेल कैंडिडेट ही फॉर्म भर पाएंगे, फीमेल कैंडिडेट इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पोस्ट जो है, एक तो आपको पता है ड्राइवर की है, और एक डीसीपीओ का, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, जिसे हम ड्राइवर फॉर फायर सर्विस। फायर सर्विस में जो ड्राइवर होते हैं ना, उनको डीसीपीओ बोलते हैं। होता वो एक प्रकार का ड्राइवर ही है, लेकिन फायर सर्विस में जाने से उसको डीसीपीओ बोलते हैं, है ना। पे मैट्रिक्स लेवल 3 है, 21,700 बेसिक आपका स्टार्ट है, यानी काफी अच्छी सैलरी इसमें आपको मिलने वाली है। अब मैं बात करता हूं, इसमें जो फॉर्म होगा, केवल और केवल आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म है वो भर पाएंगे। आप जो है रिक्वायरमेंट की प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। रिक्वायरमेंट की प्रोसेस में सबसे पहले आपका पीईटी यानी कि पीटी और पीएचटी फिजिकल होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और इसके बाद में आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन, और उसके बाद में होगा ड्राइविंग टेस्ट। लास्ट में आपका होगा रिटन टेस्ट, और उसके बाद में हो जाएगा मेडिकल टेस्ट। मैं बात करता हूं इसके बारे में। सबसे पहले फिजिकल, डॉक्यूमेंट और ड्राइविंग टेस्ट के लिए एक ही एडमिट कार्ड आएगा। जो बच्चे फिजिकल पास आउट हो जाएंगे, उनका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, यानी आपके दस्तावेजों की जांच करेंगे। जिनके दस्तावेज सही पाए जाएंगे, केवल उन्हीं लड़कों का यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। जो फिजिकल पास नहीं है, जिनकी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, जो योग्य नहीं है, उनको ड्राइविंग टेस्ट का मौका नहीं मिलेगा। ड्राइविंग टेस्ट में जो पास हो जाएंगे, केवल उन्हीं लड़कों का रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट जो कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे, उनका मेडिकल होगा। तो पिछली बार की तुलना में आपकी बार भी जो है, आप देख पा रहे हैं, काफी अच्छा मौका आपके पास में है कि यहाँ पे पहले फिजिकल हो रहा है, फिर आपके डॉक्यूमेंट हो रहे हैं, फिर ड्राइविंग टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ से भीड़ पूरी की पूरी साइड में हट जाती है। फिर लिमिटेड कैंडिडेट जो यहाँ पे बचते हैं, तो आप लोग इसमें जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो आपका रिटन एग्जाम होगा, पॉइंट नंबर 1.4 में, तो आपका जो ओएमआर या सीबीटी आप सभी को विदित होगा, पिछली जो भर्ती हुई थी, इसमें जो आपका टेस्ट हुआ था, वो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर के ऊपर आपकी परीक्षा हुई थी। पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा, है ना। वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स विद द ओरिजिनल विल बी कैरीड आउट एट द टाइम ऑफ पीटी पीएचटी डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रैक टेस्ट, यानी कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी मांगे जाएंगे। कब? जब आपका फिजिकल होगा, जब आपका डॉक्यूमेंट दस्तावेज का सत्यापन होगा, जब आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको ध्यान में वो रखना है। अब बात करते हैं कि इसमें जो फाइनल कट ऑफ जाएगी वो किस बिहाफ पे जाएगी। तो फाइनल रिजल्ट will be declared based on the performance of candidates in the written examination subject to their qualifying the physical standard test। यानी कि आपकी जो कट ऑफ है वो तैयार की जाएगी रिटन एग्जाम में आपके स्कोर के ब्याह पे। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको फिजिकल भी क्वालिफाई होना चाहिए, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट भी आपकी ठीक होनी चाहिए, मेडिकल एग्जाम पास होना चाहिए, ड्राइविंग टेस्ट भी पास होना चाहिए। लास्ट में जो कट ऑफ जाएगी रिटन एग्जाम के मार्क्स के आधार पे जाएगी, लेकिन बाकी सभी प्रोसेस में आप है वो क्वालिफाई है, तभी आपको फाइनल कट ऑफ में कंसिडर किया जाएगा। एडमिट कार्ड की बात करते हैं, तो किसी भी प्रोसेस का जो एडमिट कार्ड है आपको यहाँ बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। ये फैसिलिटी है केवल और केवल सीआईएसएफ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आप देख पा रहे हैं, सीआईएसएफ RECTT.CISF.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। Issuance of admit card for any stage of requirement shall not be considered
फाइनल सिलेक्शन फॉर द पोस्ट, यानी कि एडमिट कार्ड जो यहाँ पे पूछा गया है, इश्यूएंस एडमिट कार्ड अगर जारी हो जाता है या नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी इश्यूएंस ऑफ एडमिट कार्ड फॉर एनी स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट सेल रिक्वायरमेंट सेल नोट बी कंस्ट्रक्ट फाइनल सिलेक्शन, यानी कि कोई भी एडमिट कार्ड आपको जारी किया जाता है तो इसका मतलब आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं है, वो एडमिट कार्ड केवल उस प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पे वो जो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन है इनको 10% यहाँ पे कोटा दिया गया है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। भर्ती कितने पदों पर है, नेशनलिटी भी देख लीजिए, कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अब भारत के नागरिक है तो ही फॉर्म भर पाएंगे। अब जो वैकेंसीज है वो कितनी है, जो ड्राइवर की वैकेंसी है उसमें टोटल 845 पोस्ट है, जिसमें यूआर की 344, एससी की 126, एसटी की 63, ओबीसी की 228, ईडब्ल्यूएस की 84, टोटल 845 है, जिसमें 85 पोस्ट जो है यहाँ पे ईएसएम की भी इसमें शामिल है। ठीक है ठीक है, इसके अलावा जो डीसीपीओ है, डीसीपीओ की 279, यूआर की 116, एससी की 41, एसटी की 20, ओबीसी की 75 और ईडब्ल्यूएस की 27 और टोटल 279, इसमें भी 28 पोस्ट जो है अक्सर सर्विसमैन की यहाँ पे रखी गई है। इसके अलावा आगे चलते हैं, साइलेंट फीचर्स भी दिए गए हैं कि एप्लीकेंट्स मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड एट द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी फॉर्म केवल आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। ठीक है, और कॉल लेटर किस प्रकार से जारी किए जाएंगे, तो सबसे पहले पीईटी पीएचटी डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट, इसका एडमिट कार्ड आएगा। जो फिजिकल पास हो जाएगा वो दस्तावेज सत्यापन करवाएगा, दस्तावेज अगर सही हुए तो आपका ड्राइविंग टेस्ट हो जाएगा। ये लगभग एक या सेम डे ही होता है, देखो बता दूं मैं आपको, है ना, फिजिकल के जस्ट अगले दिन आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है और काफी टफ इसमें आपका जो ड्राइविंग टेस्ट है वो दिया जाता है। उसके बाद में रिटन एग्जाम का आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद में डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन का आपका जो एडमिट कार्ड है वो आएगा। रिक्वायरमेंट विल बी कंडक्टेड इन फॉलोइंग स्टेट्स, यानी कि जैसा कि इसमें दिया गया है, पहले फिजिकल डॉक्यूमेंट ट्रेड टेस्ट ओएमआर होगा, फिर मेडिकल आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एज लिमिट, कि एज लिमिट इसमें क्या रहने वाली है, तो एज इसमें रहेगी 21 से 27, लेकिन ये जो एज है वो केवल जनरल कैंडिडेट के लिए है, यानी कि यूआर के जो कैंडिडेट है, सामान्य कैटेगरी जो है उसके लिए। अब एससी एसटी को 5 साल की छूट है और ओबीसी को 3 साल की इसमें छूट दी गई है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और कुछ स्पेशल की फीचर्स भी है, इनको भी ध्यान रखें, जैसे कि जो है डिपेंडेंट अगर कोई कैंडिडेट है उनके लिए कुछ स्पेशल कैटेगरी, यानी अपर एज लिमिट अप टू 5 इयर्स इज आल्सो रिलैक्सेबल further to the children and dependents of victim killed in the 1984 riots and communal riots of 2002 in गुजरात। ये दो जो त्रासदी हुई है, इनमें अगर कोई विक्टिम के अगर कोई बच्चे हैं उनको भी 5 साल की छूट यहाँ पे मिलेगी। कुछ डिसक्वालिफिकेशन भी यहाँ पे दी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें आप पे कम से कम 10वीं पास होनी चाहिए, ज्यादा है तो चलेगा, या 10वीं पास के समकक्ष अगर कोई क्वालिफिकेशन आपके पास में तो भी आप इसमें जो है फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि आप 10वीं पास ना करके आईटीआई करते हैं जिसमें 10वीं के वो जो 10वीं के समकक्ष है तो वो इसमें आप पे फॉर्म भर पाएंगे। एजुकेशनल सर्टिफिकेट अदर देन स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड should be accompanied with Government of India notification declaring that such qualification is equivalent to matriculation या 10th पास सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि वो ऐसी होनी चाहिए कि वो 10वीं के समकक्ष हो और गवर्नमेंट उसको सर्टिफाइड करती हो। ड्राइविंग लाइसेंस की बात करते हैं तो इसमें आपके पास में हेवी का द कैंडिडेट शुड हैव ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल्स, यानी आपके पास में हेवी का या ट्रांसपोर्ट का, ये दोनों एक ही कैटेगरी है, बता दो एक ही टाइप का, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पहले एचएमवी होता था और बाद में इसको ट्रांसपोर्ट नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पे आपके पास में हेवी का लाइसेंस होना चाहिए, लाइट का भी होना चाहिए और एमसी मोटरसाइकिल विथ गियर वाला भी आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो है कुछ रूल दिया गया है कि attention is drawn to the following clues in the Motor Vehicle Act 1988, यानी 1988 जो मोटर व्हीकल एक्ट है इसकी जो कुछ धाराएं हैं इनके अकॉर्डिंग, जैसे देखो 18 साल से पहले का आपके पास में लाइसेंस नहीं होना चाहिए, 20 साल से पहले आपके पास में ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं हो सकता, सीधी सी बात है आपका जो लाइसेंस है वो 18 और 20 साल के बाद ही बनाओ, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। No person shall be granted a learner's license to drive a transport vehicles unless he has held a driving license to drive a light motor vehicle for at least 1 year, यानी ये कह रहे हैं आपका लाइसेंस है वो 1 साल एलएमवी के बाद ही एचएमवी बनाओ, है ना, ये जो सेक्शन 7 है वो ये कह रही है। तो इस प्रकार से आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आपका जो लाइसेंस है उसके ऊपर ये तीनों कैटेगरी यहाँ पर मेंशन हो, कौन कौन सी, हेवी की या ट्रांस की, लाइट की और मोटरसाइकिल की। अगर नहीं है तो आप उसको ऐड करवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए
एक्सपीरियंस में। एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए, कितने साल का? 3 साल का एक्सपीरियंस। 3 years एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग हेवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल विद गियर। यहां पर देखिए, जहां पे ये और आया है ना, और का मतलब है या यानी कि ये जो 3 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास में एचएमवी का भी हो सकता है, केवल एचएमवी का, केवल लाइट का भी हो सकता है। किसके साथ में? इस एंड के साथ में देखो, ये मोटरसाइकिल का भी आपको चाहिए, ठीक है ना। यानी कि एचएमवी प्लस एलएमवी प्लस मोटरसाइकिल का हो सकता है, एचएमवी प्लस लाइट का, या एक मिनट, अच्छा, हाँ, तो चाय आ गई थी, इसके लिए थोड़ा सा अगर डिस्टेंस हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये जो एक्सपीरियंस है, मैं ये कह रहा था, हेवी का हो सकता है, एलएमवी का हो सकता है, एलएमवी प्लस मोटरसाइकिल का भी हो सकता है। कुल मिला के मैं बात बताऊं, जिनके पास में हेवी का 3 साल का है, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो यहां पे देखो, ये सेंटेंस 3 years एक्सपीरियंस ऑफ, यहां से स्टार्ट होता है, ऑफ ड्राइविंग मोटर, या तो देखो ये हो आपके पास, या फिर ये हो, या फिर लाइट मोटर व्हीकल्स एंड मोटरसाइकिल विद गियर, ये हो, है ना। आपकी लाइसेंस जो है उसकी कैटेगरी तीनों एलएमवी, एचएमवी और एमसी मोटरसाइकिल का होना चाहिए, पहली बात तो। जो ये अनुभव है, कम से कम आपका जो लाइसेंस है ना, ये तीनों कैटेगरी है, और आपका लाइसेंस अगर 3 साल पुराना है, इसका मतलब आप इसमें पात्रता रखते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार से ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे पिछली बार मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे पता है, नहीं मांगा गया था। केवल आपका लाइसेंस 3 साल पुराना होना चाहिए। आपको अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है, तो आप लोग जो है, एक मैं आपको नंबर दे देता हूँ, ये बहुत ही कम पैसे में आपको घर बैठे आपको बना दे देंगे, वो भी एक रजिस्टर्ड फर्म और सर्टिफाइड फर्म के माध्यम से, और आपको बाय पोस्ट भी भेज देंगे। तो नंबर है 9587394008। आप इस नंबर पे संपर्क करके इसके रिगार्डिंग जो है कोई भी इंफॉर्मेशन आपको अनुभव के बारे में लेनी है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे आपको मैं लिए चलता हूं। आगे लिखा गया है फिजिकल स्टैंडर्ड्स में। फिजिकल में आप सभी को पता होगा कि 167 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए, और चेस्ट जो है 80 से 85 सेंटीमीटर का चाहिए। इसमें भी कुछ कैटेगरीज को जो है, यहाँ पे जैसे गोरखा है, डोगराज है, इनको जो हाइट में और चेस्ट में भी छोड़ दी गई है। जैसे कि हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर जाएगी, और चेस्ट जो है 78 से 83, यानी 2 सेंटीमीटर कम है तो भी चलेगा। तो ये थी जानकारी इसके बारे में। मेडिकल आपका एग्जाम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वेट, वेट को लेकर भी पिछली बार आप सभी को बता दूं मैं, वेट के कारण भी हमारे हरीश भाई हैं, उनको वेट के कारण बाहर निकाल दिया गया था। तो वेट भी आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह लिखा है प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। Weight will be recorded at the time of physical measurement, but the decision on fitness on account of weight will be taken at that टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी आपकी हाइट है, आपकी एज है, उसके अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। ओवर वेट अगर कोई है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो पिछली बार भी बार हुए, आपकी बार भी बार हो सकते हैं। विजुअल एक्विटी, अनएडेड नियर विजन, तो ये आपकी आई साइट है वो एकदम अच्छी होनी चाहिए। टेटू है वो किस प्रकार से हो सकते हैं? ज्यादा टेटू, कोई भी पार्ट है उसका 1/4, 25% से ज्यादा पार्ट पे अगर कोई बना हुआ है, तो वो कंसिडर नहीं किया जा सकता। एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ अलग से दिया गया है, एज भी दी गई है। दे शेल बी अलाउड टू डिडक्ट द पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री सर्विस वालों को 3 साल की छूट होती है, आपको पता है। आफ्टर जो है वहां से रिटायरमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अलग से दी गई है। तो ये थी आज इसके बारे में जानकारी। और आगे इसमें देखें क्या है, हाउ टू अप्लाई, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, सभी को पता है। नेम ऑफ द स्टेट्स, यहाँ पे देखिए, जो आप यहाँ है, द स्टेट्स अंडर जुडिशन टू ईच रिक्वायरमेंट सेक्टर आर मेंशन बिलो। यानी हर एक जो स्टेट है उसके लिए अलग से रीजन दिए गए, जैसे कि नॉर्थन सेक्टर है, एनसीआर सेक्टर है, वेस्टर्न है, सेंट्रल है, ईस्टर्न है, साउथ सेक्टर है, और नॉर्थ ईस्टर्न है, और नॉर्थ ईस्टर्न ये भी सेक्टर आ गया एक और। तो यहाँ पे क्लोजिंग डेट दी गई है 4 मार्च, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप फॉर्म भरेंगे उसके बारे में बताया गया है कि आपको फोटो और जो आपके सिग्नेचर है उसको एकदम सही तरीके से आपको जो अपलोड करना है, प्रॉपर वे में, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। पिछली बार बहुत सारी बड़ी संख्या में फॉर्म जो रिजेक्ट हुए थे, अब की बार ऐसी दिक्कतें आपको ना आए। एप्लीकेशन विद इलिजिबल सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। आप अगर सही तरीके से अगर सिग्नेचर अपलोड नहीं करते हैं तो आपके बिल्कुल जो यहाँ पे है इसको रिजेक्ट किया जा सकता है। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन्ड कॉपीज ऑफ द ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट, नॉट मोर देन 1
MB विथ रिगार्ड टू हिच एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो वहां पे मांगे वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है वो भी एकदम क्लियर एकदम आपको अपलोड करना है, ओरिजिनल और क्लियर। फीस बहुत कम है, 100 रुपए मात्र यहाँ पे फीस रखी गई है। ठीक है, तो ये थी जानकारी इस भर्ती के बारे में। और हाइट बार टेस्ट HBT, all candidates whose application are provisionally accepted or found to be in the order will assign roll number and called for first stage of requirement PTBS documentation trade test, which will be conducted at various centers. Candidate will be put through height bar test. आपका HBT होगा, यानी हाइट, आपका हाइट बार टेस्ट आपकी जो है मापी जाएगी। ये नहीं है कि आपके हाथ से मापी जा रही है, ऐसा कुछ है। पीटी इवेंट्स में 800 मीटर की रनिंग है जिसके लिए 3 मिनट 15 सेकंड का टाइम मिलेगा। लॉन्ग जंप है 11 फीट का, 3 चांस आपको मिल रहे हैं। हाई जंप भी 3 फीट और 6 इंच यानी 3.5 फीट का है, इसमें भी आपको 3 चांसेस मिलेंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको अटेम्प्ट ज्यादा मिल रहे हैं, है ना। और इसके अलावा कोई अगर जानकारी देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में एजुकेशनल का है, डीओबी का है, आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसकी डीओबी चलेगी। वैलिड एचएमवी या ट्रांसपोर्ट का एलएमवी एंड मोटरसाइकिल का आपके पास में जो लाइसेंस होना चाहिए। SC ST OBC ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान दे भाई, यहाँ पे आपके पास में फॉर्म भरते समय एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए भाई, है ना। और इसके अलावा गोरखा कम्युनिटी है जो डोरगा जो है ना, इनके पास में अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनके पास में उन डिपार्टमेंट से संबंधित जो आपके पास में कागज है वो होनी चाहिए। बाकी जो डॉक्यूमेंट है स्पेशल कैटेगरी के लिए, बाकी आपके लिए नहीं है। द कैंडिडेट मस्ट कैरी फोटो बियरिंग आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, यानी एक पहचान का पत्र आपके पास में होना चाहिए जो कि जिसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड इश्यूड बाय यूनिवर्सिटी या कॉलेज, इनकम टैक्स पैन कार्ड हो सकता है, और ये ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी थी। अब आपका आ जाता है यहाँ पे जो ड्राइविंग टेस्ट है। ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल्स 50 मार्क्स का होगा, कम से कम 25 नंबर लेके आने पड़ेंगे। ड्राइविंग टेस्ट फॉर हैवी व्हीकल, इसमें भी 50 नंबर का होगा, 25 नंबर लेके आने पड़ेंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड एबिलिटी टू कैरी आउट माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल्स, आपको यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल नॉलेज भी गाड़ी के बारे में, ड्राइविंग के बारे में, रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में, व्हीकल रिपेयरिंग के बारे में होना चाहिए। 30 नंबर का होगा, 15 नंबर कम से कम आपको यहाँ पे लेकर आने पड़ेंगे। आपका रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट में आपका जो पेपर होगा इसमें 5 पार्ट होंगे। इसमें पहला है जनरल नॉलेज का 20 नंबर, 20 क्वेश्चन आएंगे। और इसके बाद मैथमेटिक्स है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड है, एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश, इसके 20 नंबर आएंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट का यहाँ पर भी 20 नंबर आएगा। टोटल मिला के 100 नंबर का आपका पेपर आएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट का टाइम होगा। टाइम बहुत ही कम है बता दूं, और इसको बहुत ही फास्ट आपको ये पेपर करना होता है। पेपर बहुत ही इजी तरीके से आया था, काफी अच्छा पेपर आया था। और उसमें आप कम से कम 80-85 तक अगर पहुंच जाते हैं तो आपका श्योर सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है। पोस्टें भी अब की बार काफी ज्यादा यहाँ पे आई है। तो ये थी पेपर के बारे में जानकारी। अगर आप सीआईएसएफ के बारे में, सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर के बारे में अगर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप स्टडी होम आप ऐप को डाउनलोड करके उसके अंदर फ्री में मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। जो भी साथी किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग जो है स्टडी होम ऑफिशियल जो हमारी वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर से स्टडी होम एंड्रॉइड एप्लीकेशन को आप जो है यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। इसके अलावा कोई भी क्वेरी इस भर्ती के बारे में आपको है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या स्क्रॉल बार में दिखाई दे रहे नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इस भर्ती में आपको जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मैंने आपको एक नंबर अभी आपको बताए थे, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। वो भी एक सर्टिफाइड और एक मतलब कि रजिस्टर्ड फर्म से, है ना। एक देखो सर्टिफिकेट में क्या होता है, सर्टिफिकेट में जो चीजें होती है ना वो जरूरी होती है कि जो चीजें मेंशन करवानी है वो करवानी है। तो वो सारी चीजें मेंशन करवा के ही सर्टिफिकेट बनवाए। जैसे कि मैं बात करता हूँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए एक रजिस्टर्ड फर्म हो, जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर हो, रजिस्ट्रेशन की डेट हो, उसका पूरा नाम हो, पूरा पता हो, कॉन्टैक्ट नंबर हो, और जो सर्टिफिकेट जारी करते हैं उनकी पोस्ट का नाम, उसकी वहां की मोर होनी चाहिए, और क्रमांक संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर उसके, कि आपने अगर एक्सपीरियंस लिया है तो वो कितने नंबर का है, और उसका वेरिफिकेशन हो तो वेरिफिकेशन भी उसका किया जा सके। ये सारी चीजें अगर कोई मतलब पूरी कर रहा है तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बिल्कुल ठीक होता है। तो इसके लिए आप एक नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए मेरे पास कॉल मत करना, इसी नंबर पे संपर्क करना। ये हमारे कोई जान पहचान के हैं, ये दे रहे हैं, ये आपसे मेरे हिसाब से आपको 1000-1100 रुपए में आपको अनुभव प्रमाण पत्र घर बैठे बना के दे देंगे। तो आप इनसे ही संपर्क कीजिएगा, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बता दो लेकिन पिछली बार की जो भर्ती है ना दोस्तों,
इसमें आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मेरे हिसाब से जहां तक मुझे नॉलेज है नहीं मांगा गया था। केवल आपके पास में पुराना होना चाहिए, ये बात थी, है ना? बाकी इसमें अनुभव मांगा नहीं गया था अभी, ये मुझे जहां तक नॉलेज है। फिर भी आपके अगर ये है कि यार मुझे बनवाना है, तो आप पे अपने आसपास की देखो प्राथमिकता देना। आपके घर के नजदीक कोई स्कूल है या कोई फर्म है, कोई कंपनी है, वहां से बनवाने की। अगर वहां से नहीं बैठ रहा है मामला, तो इन नंबर पे संपर्क करके आप बनवा सकते हैं। ठीक है? तो सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इन्फॉर्मेशन अगर सही और उचित और ठीक लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।